हेलो नमस्कार, मैं शुभम सिसोदिया लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड सीरीज के अंदर भारतीय राजनीति में जो भी मेजर डेवलपमेंट होते हैं उनका एनालिसिस उनकी चर्चा करने की हम लोग यहां पर कोशिश करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं काफ़ी अहम, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो मुद्दा है, ये मुद्दा होने वाला है। दरअसल कब तक, मेरा प्रश्न ये है कि कब तक जो हमारे भारतीय जो राजनेता हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो भारत की छवि को कब तक धूमिल करते रहेंगे या फिर हमें कब तक समर्थन नहीं करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पहला प्रश्न मेरा ये है। दूसरा प्रश्न, अगर वो भारत का कोई सपोर्ट नहीं करते जब भी भारत के लिए स्टैंड लेने की या फिर जब भी भारत के लिए कोई विचारधारा को साथ में लेके आने की बात आती है, तो मतभेद वो कब तक उभरते रहेंगे विदेशों के स्तर पर भी, चाहे आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में आपकी विचारधाराएं कितनी भी मतभेद में क्यों ना हो। लेकिन जब बात इंटरनेशनल लेवल पे आती है तो डेफिनेटली आपसे ये एक्सपेक्टेशंस करी जाती हैं कि आप सभी एक तरीके से अपने देश को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एकता के साथ आप वहां पर खड़े हों। लेकिन अगेन, पहले राहुल गांधी, जैसे यूएसए के अंदर जब राहुल गांधी ने एक जो स्टेटमेंट दिया उससे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज होंगी थी। उन्होंने यूएसए में इंडिया को एक निष्पक्ष देश नहीं बताया था, कि भारत एक निष्पक्ष देश नहीं है। इसी प्रकार से अब हम जिस मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं, अगेन फिर से अभी जो टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी हैं, अभी दरअसल वो इंग्लैंड में लंदन के दौरे पर अभी वो वहां पर गई हुई हैं। लंदन के दौरे में दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर केलॉग कॉलेज है, वहां पर वो भाषण दे रही थी एक प्रोग्राम के अंदर, सोशल डेवलपमेंट, गर्ल चाइल्ड एंड वुमेन एम्पावरमेंट, इसके ऊपर वेस्ट बंगाल के अंदर वो एक जो भाषण दे रही थी। लेकिन जब वो वहां पर भाषण दे रही थी तो वहां पर कुछ जो छात्र संगठन है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनके द्वारा उनका विरोध करा गया और गो बैक के जो नारे हैं वो नारे लगाए गए। हालांकि उन्होंने विरोध का सामना किया, उन्होंने कुछ जवाब भी उसके विरोध में दिए गए, लेकिन काफी सारा जो हंगामा है, काफी हंगामा हुआ, भीड़ भाड़ ने काफी इधर उधर की जो बातें हैं वो बातें करी, काफी क्वेश्चन भी उनके ऊपर दागे गए। अब क्वेश्चंस क्या पूछे गए, वो क्वेश्चन काफी ज्यादा जरूरी है, या फिर उनके ऊपर जो सारी जो चीजें, जो घटनाएं वहां पर हुई वो काफी ज्यादा, और उससे जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो काफी गर्म आ गई। अब हम यहां पर यह चीज देखने को मिलेगी कि जो उनका विरोध करा गया, गो बैक के जो नारे लगाए गए, तो उनसे बड़े जो कुछ क्वेश्चन है वो पूछे गए कि यदि आप ऐसे प्रोग्राम पे, यानी कि सोशल डेवलपमेंट, गर्ल चाइल्ड एंड वुमेन एम्पावरमेंट, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जरा आरजी कांड जो हुआ था, आरजीकल मेडिकल जो कॉलेज है वहां पे जो रेप हुआ था, उसके बारे में जरा जवाब दीजिए। तो उनके द्वारा बोला गया कि ये पूरा का पूरा मामला दरअसल कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, केंद्रीय जांच एजेंसी इसका जो काम है वो काम कर रही है। साथ ही उनसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि आप जिस निवेश के बारे में, वेस्ट बंगाल में जो निवेश आया, जिस निवेश के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस निवेश में बताइए कितने निवेशक वेस्ट बंगाल के अंदर आए हैं। तो उन्होंने बताया बहुत सारे, कोई एक नहीं है। तो उनके द्वारा पर्टिकुलरली कुछ ऐसा भी नहीं बताया गया, उनसे भी वो सारी चीजें बचती हुई देखने को हमें मिली। दरअसल बड़ी समस्या में जब देखने को मिली कि जब उनके द्वारा जब इंडियन इकोनॉमी पर क्वेश्चन पूछा गया तो वहां पर उन्होंने असहमति दर्ज कराई, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन पहले हम इस मुद्दे के बारे में बात करते हैं। जब भी इन जो हमारा स्टूडेंट यूनियन है, ये स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा जो एक नारे हैं या फिर विरोध है, विरोध करा गया, तो उनके द्वारा बोला गया कि ये लोग हर जगह मुझे रोकने के लिए या फिर हर जगह मुझे व्यवधान डालने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इनको ध्यान में रखना होगा कि मैं झुकने वालों में से नहीं हूं, मैं झुकूंगी नहीं, और इसी तरह से मैं हर बार ऐसी तरह से मैं आती रहूंगी, और मैं रॉयल बंगाल टाइगर की तरह हर बार आती रहूंगी। उन्होंने ये भी बोला कि ये लोग हमेशा इसी तरह से मुझे इंटरप्ट करने के लिए, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं, और काफी ज्यादा जो चीजें हैं और भी काफी सारी जो कंट्रोवर्सीज हैं वो हुई, डिटेल से एक एक करके हम यहां पर बात कर रहे होंगे। क्वेश्चन बड़ा यहां पर यही उठता है कि इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने देश का समर्थन ना करना, ये क्या वाकई में इतना ज्यादा जरूरी भी है जितनी कंट्रोवर्सी हो रही है, या फिर ऐसे अपने देश को रिप्रेजेंट करते समय कहीं भी जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या वाकई में आपको ऐसे जो विरोधाभास हैं, चाहे आपके इंटरनल पॉलिटिक्स कैसी भी हो, लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं क्वेश्चन मार्क लगाती हैं, और एक जैसे आरोप लगाए गए हैं बीजेपी के, उन सभी आरोपों को भी हम यहां पर देख रहे होंगे। तो ये सारी चीज हमें देखने को मिली है। अब ये क्वेश्चन उठते हैं, दरअसल ये जो हंगामा हुआ तो वहां पर जो हिंदू लोग हैं, उन हिंदुओं से क्वेश्चन, उन हिंदुओं के बारे में क्वेश्चन भी पूछे गए उनसे। जब ये हंगामा हुआ तो उन्होंने बोला कि आप बताइए, ये बताइए कि वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदुओं की क्या कंडीशन है। तो उन्होंने बताया कि मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सब बराबर है, हम सभी को साथ में लेके चलते हैं। इन सारी चीजों के बारे में वहां पर चीजों को पूछा गया। अब आप यहां पर देख सकते हैं जो स्टूडेंट बॉडी प्रोटेस्ट ममता बनर्जी ऑक्सफोर्ड स्पीच एंटी डेमोक्रेटिक लीडर, उनको कहा गया, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हालांकि मैं आपको यहाँ पर इसकी जो कुछ क्लिप है, मैं आपको वो क्लिप भी दिखाना चाहूंगा जिस तरह से उनका विरोध हुआ। You kill Abhaya. Don't behave like this. You kill Abhaya. Don't behave like this. It is a misbehaving. This is not Calcutta. You are
जब ये विरोध किया जा रहा था तो उनके द्वारा इस चीज़ को बोला गया कि ये जो विरोध आप कर रहे हो, आप मेरी नहीं, आप अपने संस्थान की जो छवि है वो छवि बेकार कर रहे हो, मैं तो इसी तरह से आऊँगी, मैं तो झुकूंगी नहीं किसी भी कंडीशन में, ऐसा उनके द्वारा यहाँ पर बोला गया। लेकिन जब ये विरोध हो रहा था तो उनके द्वारा एक जो इमेज है उस इमेज को दिखाने की कोशिश करी गई। दरअसल उन्होंने इस यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में एक जो सिर पर पट्टी बंधी हुई एक इमेज उन्होंने दिखाई और उन्होंने यहाँ पर बोला कि 1990s में किस तरह से अपोजिशन ने मुझे मारने की कोशिश करी थी। सो उन्होंने साथ में हालांकि ये भी बोला कि ये कोई किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं है, तो इस तरह से उन्होंने चीज़ों को यहाँ पर दिखाने की, संभालने की किस तरह से कोशिश करी थी। अब जो मुद्दा यहाँ पर उठा, जिस मुद्दे पर ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, वो मुद्दा ये है कि जब जो होस्ट वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर उनसे पूछ रहे थे भारत की इकोनॉमी में क्या कंडीशन है, उस बारे में जब उनसे पूछ रहे थे तो उन्होंने उस पर असहमति जताई। क्वेश्चन क्या था पहले मैं आपको बताऊंगा। दरअसल होस्ट ये पूछ रहे थे कि देखिए अभी जो ब्रिटेन से आगे भारत ऑलरेडी निकल चुका है, भारत 5वें स्थान पर इकोनॉमी में है, ब्रिटेन 6वें स्थान पर इकोनॉमी में है, बहुत जल्दी आप तीसरे स्थान पर आ जाएंगे और लगभग हम देखें तो 2060 तक इंडिया पहले स्थान पर पोजीशन में आ जाएगा इकोनॉमी के मामले में। उन्होंने कंप्लीटली तुरंत उसी समय उनको इंटरप्ट करते हुए बोला आई डिफर दैट, यानी कि वो उनके जो मत था उस मत के साथ वो सहमत नहीं है। अब इसी चीज को लेकर कंट्रोवर्सी होगी। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ इस चीज से, दोनों चीजें देखिए, पहली चीज तो यह है क्या सिर्फ इसी चीज से असहमत होना समर्थन करना नहीं है। दूसरी बात, अगर समर्थन नहीं किया जा रहा या फिर असहमति या फिर मतभेद जैसी चीजें हैं तो क्या इंटरनेशनल जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी ऐसी असहमति किस हद तक जायज है, किस हद तक सही है? क्यों? क्योंकि अगेन एंड अगेन ऐसे केसेस आते जा रहे हैं, पहले राहुल गांधी और अभी यहाँ पर ममता बनर्जी, ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे उनके द्वारा किस तरह से जो अर्थव्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी ने ऑक्सफोर्ड में कहा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राहुल गांधी से उनकी तुलना कर दी गई, जिस तरह से यूएस में भी उनके द्वारा भारत को जो भारत का सपोर्ट ना करने की जो एक बात निकल के आई थी, जिस तरह से मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, वही सारी चीजें अगेन यहां से फिर से रिपीट हुई हैं। तो अभी हम जो जिसके बारे में बात हो रही है, जिस पूरे मुद्दे के बारे में बात हो रही है कि क्या उन्होंने किस चीज से वो सहमत नहीं हुई, तो आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो इकोनॉमी का जो क्वेश्चन पूछा गया था उनसे, क्या उस टाइम पर हुआ था, क्या उनका रिस्पॉन्स था, आइए एक बार देख लेते हैं। India has already overtaken the UK. We are now the 6th largest economy. India is the 5th largest economy. Soon it will be the 3rd largest economy in the world. By 2060, I predict it will be the #1 economy in the world. And India as a country. So I will defer that. पूरी की पूरी जो राजनीतिक गर्माहटें हैं वो इसी स्टेटमेंट के ऊपर कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, इसी चीज के ऊपर सारी की सारी चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। दरअसल यहाँ पर डेफिनेटली जो बीजेपी है, बीजेपी के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि किस तरह से आप जिस पद पर हैं या फिर ये किस हद तक सही है। यहाँ पर देख सकते हैं, नो पैट्रियोटिक पर्सन कैन अडॉप्ट सच कंडक्ट, बीजेपी एमपी दिनेश शर्मा टेक्स ममता बनर्जी, उनके द्वारा इस तरह से क्रिटिसिज्म करा गया। और इसी तरह से यहाँ पर भी बोला गया, हु बिहेव लाइक दिस आस्क बीजेपी एज ममता बनर्जी सेज आई डिफर ऑन इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इस तरह से कौन किस तरह से ऐसा व्यवहार करता है। यहाँ पर बीजेपी के द्वारा यह भी बोला गया कि जब आप यहाँ पर विदेशों में कहीं ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आप भारत के अंदर जिस भी पद पर हैं उस पद की बेइज्जती आप कर रहे हैं, उस पद का सम्मान आप नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भारत के प्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं, और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाके आप इस तरह से भारत के साथ असहमति दिखाते हैं। मेरा क्वेश्चन भी आपसे यही है, दोनों चीजें हैं। देखिए कि पहली बात तो क्या ये असहमति, क्या वाकई में इस असहमति को इतना सीरियस लेना चाहिए, क्या ये कोई इतना बड़ा मुद्दा है? दूसरी बात, अगर ये असहमति है तो किस तरह से अगर ये चलन आगे बढ़ता है तो जो विपक्षी पार्टी के लोग, चाहे इंटरनल पॉलिटिक्स में आपके कितने भी मतभेद हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं इस तरह से असहमति दिखाना अपनी सरकार के साथ में, मुझे नहीं लगता ये किसी हद तक ठीक जो कंडीशन है, एक जो अच्छी टेंडेंसी, ये बिल्कुल भी नहीं। तो डेफिनेटली सभी राजनेताओं को इस चीज पर सोचने विचार करने की जरूरत है। ये चीज हमें यहां पर देखने को मिलेंगी जब सभी जो जिस छात्र यूनियन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसके द्वारा इनका विरोध किया जा रहा था, तो इन्होंने तुरंत उस टाइम पे कहा कि देखिए मैं एक, और इसी तरह से इनकी जो पार्टी के द्वारा जो एक्स यानी कि ट्विटर फॉर्मर ट्विटर था उस पर इनका सपोर्ट भी करा गया और कहा कि वो रॉयल बंगाल टाइगर है। इवन इन्होंने भी ये कहा था कि मैं रॉयल बंगाल टाइगर की तरह इसी तरह से आती रहूंगी, आप मुझे कितना भी डिस्टर्ब करते रहना, आप मुझे कितना भी झुकाने की कोशिश करते रहना, मैं झुकूंगी नहीं और मैं इसी तरह से चीज़ों का सामना करती रहूंगी। तो ये पूरी की पूरा जो मामला है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी में आ गई हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ पर, मैं जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। नाउ यहां पर अनअकैडमी के द्वारा हमारे सभी यूपीएससी सीएससी के जो प्लस कोर्सेज हैं उन पर 60% का ऑफर है, इसको लाइव कर दिया गया है। 12 महीने का जो एक्सटेंशन है वो फ्री मिलता है आपको। ये जो ऑफर है हमारे 31 मार्च तक इन ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है। हमारे बैचेस के बारे में बात करें तो आरंभ, इग्नाइट, आगाज एंड नीव, सभी के सभी जो बैचेस हैं हमारे ये लाइव हैं कुछ, और कुछ जो बैचेस हैं लाइव होने वाले हैं, तो इनका फायदा आप जल्दी उठा सकते हैं। जो लोग 2025 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए हमारे पास क्रैश कोर्स है। यहाँ पर आप SHUBH शुभ 50 ये कोड लगा के आप मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।